आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों के। पीके का तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ा हमला। बोले राजद से ज़्यादा अपराध करने वाले और अपराधी लोग देश के किसी पार्टी में नहीं। तेजस्वी यादव को किसी विषय का ज्ञान नहीं है। जन सुराज पदयात्रा के 201वें दिन की शुरुआत भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत चक बफापुर बांधू पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। उसके बाद प्रशांत किशोर ने जिले के पत्रकारों के साथ संवाद किया। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ बफारपुर बांधू पंचायत से पदयात्रा के लिए निकले। आज जन सुराज पदयात्रा हुसैन खुर्द, कररही, रसूलपुर, कोयरी गांव होते हुए गरौल प्रखंड के पिपरोई शमसुद्दीन पंचायत स्थित RLS कॉलेज ग्राउंड प्रेमराज में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। आज प्रशांत किशोर वैशाली के अलग अलग गांवों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच गए। उनके स्थानीय समस्याओं को समझकर उसका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए किया और 5 पंचायत के 10 गाँव से गुजरते हुए 10.6 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के भगवानपुर प्रखंड में मीडिया संवाद के दौरान तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को मूर्ख समझा जाता है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव मुझसे अच्छा इंग्लिश फ्रेंच बोल सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हमसे अच्छा भोजपुरी बोलेंगे क्या, लेकिन तेजस्वी को न इंग्लिश आती है और ना ही ठीक से भोजपुरी बोलनी आती है। उन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं और किसी भी विषय का कोई ज्ञान नहीं है। जब जनता तेजस्वी से रोजगार के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि भाजपा को रोको और यह बोलकर वह लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आप कहते हैं कि शराब माफिया और बालू माफिया बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो तेजस्वी कहते हैं कि जातीय जनगणना करवा रहे हैं। ये काम करते नहीं है, बस नए मुद्दों पर अपनी बात रख कर बहानेबाजी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब माफिया और बालू माफिया कौन कौन लोग हैं ये सब जानते हैं। ये सभी एक दल के लोग हैं जो बिहार में बालू माफिया का काम कर रहे हैं। क्या किसी को इसके बारे में मालूम नहीं है? इसके बाद तेजस्वी कहते हैं कि हमको अपराध और अपराधियों से कोई लगाव नहीं है। इस देश में RJD से ज़्यादा अपराध करने वाले और अपराधी लोग देश के किसी पार्टी में नहीं है। जातीय जनगणना के माध्यम से समाज को बांटने का प्रयास कर इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश मात्र है। प्रशांत किशोर ने जातीय जनगणना के सवाल पर बोला कि मैंने पहले ही दिन से कहा है कि किसी भी तरह की जनगणना या सर्वे से ऐसी कोई भी जानकारी जिससे सरकार के पास समाज के बारे में बेहतर जानकारियां आएँ उसको हो जाना चाहिए। जनगणना या सर्वे हो जाने मात्र से स्थिति में सुधार नहीं आएगा। दलितों की जनगणना का लगातार होते आई है, फिर भी दलित आज सबसे बदहाल स्थिति में है। बिहार में जनगणना होगी, उनमें एक अच्छी बात यह है कि विभिन्न जातियों की स्थितियों की जानकारी मिलेगी। बिहार आज देश में सबसे गरीब राज्य है, इसकी जनगणना तो पहले ही हो गई है, तो इसमें क्यों सुधार नहीं हो रहा है? यदि जनगणना हो जाने से स्थिति सुधर जाती तो अब तक पूरे भारत में से गरीबी खत्म हो जाती। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के माध्यम से समाज में जातीय विद्वेष फैलाना, लोगों को लड़ाना और एक दूसरे को बांटने का प्रयास है। नीतीश कुमार की बेवकूफ़ी और अहंकार के चलते आज सैकड़ों लोग जहरीली शराब के कारण मौत के शिकार हो रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि जो जनगणना 2021 में हुई है उस आंकड़े को जारी किया जाना चाहिए। उसमें कोई कमी है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद से नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार में भी रहे, लेकिन उन्होंने आंकड़ों को जारी नहीं किया और किसी ने नीतीश कुमार से पूछा भी नहीं कि ये आंकड़े क्यों जारी नहीं हुए। यदि भाजपा जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करने दे रही थी तो नीतीश कुमार ने भाजपा को क्यों नहीं छोड़ा। लेकिन जब भाजपा नीतीश कुमार की जगह नया मुख्यमंत्री बनाने लगी तो भाजपा को छोड़कर जातीय जनगणना कराने जा रहे हैं। बिहार के जो मुद्दे हैं उन पर नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं। बिहार में बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार की बेवकूफ़ी और अहंकार की वजह से आज सैकड़ों लोग जहरीली शराब की वजह से मौत के शिकार हो रहे हैं। ये सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। और कुछ पत्रकारों की चिंता, मैंने पहले दिन से कहा है कि किसी भी तरीके की जनगणना या सर्वे जो सरकार करती है कराती है, अगर उससे समाज के विषय में उनकी परिस्थितियों के बारे में सरकार के पास बेहतर जानकारी पहुंचती है तो इसमें नुकसान क्या है, उसको किया जाना चाहिए। लेकिन जनगणना हो जाने मात्र से ही आपका जीवन नहीं सुधर सकता है। भाई दलितों की जनगणना हो रही है स्वतंत्रता के बाद से, हम सबको मालूम है कि दलितों की स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है दलित समाज के भाइयों की। तो जनगणना होने से क्या अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की स्थिति सुधर गई? बिहार
कि जनगणना अलग अलग वर्गों की होगी, उसकी परिस्थिति के बारे में आपको जानकारी होगी, ये ठीक बात है। लेकिन बिहार आज देश में सबसे गरीब राज्य है, इसकी जनगणना तो हुई पड़ी है। ये आर्थिक सर्वेक्षण तो है कि आपका प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपये है, देश में प्रति व्यक्ति आय 1,45,000 है। ये आर्थिक सर्वेक्षण तो आपके पास है, तो आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं? भाई, जनगणना हो जाने से अगर लोगों की जिंदगी सुधर जाती तो अब तक पूरा इंडिया हर 10 साल में जनगणना होता, सारे गरीब लोग अच्छे हो गए होते। ये तो समाज को बांटने का, इस पर राजनीतिक तौर पर समाज को दो भाग कर दे। कुछ लोग इसका विरोध करने लगे, कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े हो जाए, उनको ये भ्रम हो जाए कि ये जनगणना हो जाएगी तो उनका जीवन सुधर जाएगा। इस चक्कर में जातिवादी जो पार्टियां हैं वो एक बार और चुनाव जीतकर आ जाएंगे और 5 वर्ष में कुछ कर नहीं पाएंगे। किसी ने ये नहीं पूछा। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार, आप तेजस्वी यादव आपसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझाओ, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया, बालू माफिया क्यों है, तो कह रहे जातीय जनगणना करो। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया के यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हमको क्राइम और क्रिमिनल किससे सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में, बताओ? इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको 11 में जातीय जनगणना हुआ पड़ा है पूरे देश में, उस आंकड़े को रिलीज किया जाना चाहिए। उसमें कुछ कमी बेसी है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और उस समय, उसके बाद से नीतीश कुमार कितने साल रहे हैं भाजपा के साथ? आपने कभी पूछा नीतीश कुमार से काहे नहीं उसको रिलीज कराया? हम नहीं रिलीज कराए तो उसमें काहे नहीं छोड़े भाजपा को? जब मुख्यमंत्री भाजपा बना दिया तो उस समय अच्छा लग रहा था। अच्छा, भाजपा मुख्यमंत्री हटाने के लिए सोच लिया तो उस समय आपको जातीय जनगणना याद आ रहा है। आपसे होशियार और बिहार की जनता से बेवकूफ कोई नहीं है। अरे यहाँ जो काम है वो आप काम कर नहीं रहे हैं। यहाँ बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। लोग यहाँ शराब आपके बेवकूफी की वजह से, सरासर नीतीश कुमार की बेवकूफी और उस आदमी के अहंकार की वजह से सैकड़ों लोग अवैध शराब पीकर उनकी मृत्यु हो रही है। इस पर आप कुछ बोल नहीं रहे, जातीय जनगणना में उलझ गए। यहाँ उद्योग लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं तो कह रहे हैं समंदर नहीं है। अरे भाई, जब आप मुख्यमंत्री बने तो समंदर था वो हट गया है।